एक छोटा सा डेयरी फार्मर है जो बिहार के एक शांत गांव में सुबह सुबह उठकर अपनी कुछ गायों का दूध निकालता है। उसके लिए हर बूंद दूध बहुत मायने रखती है। वही उसके परिवार को खिलाता है, बच्चों को स्कूल भेजता है और घर का चूल्हा जलाए रखता है। पर हर बार जब एक बछड़ा पैदा होता है तो एक अनिश्चितता होती है। वो बछड़ा हो सकता है या बछड़ी। डेयरी फार्मर्स के लिए सिर्फ बछड़ियां ही आगे चलकर दूध देती हैं, जबकि बछड़े ज्यादा कमाई नहीं ला पाते और पालन में एक्स्ट्रा बोझ बन जाते हैं। अब सोचो, अगर इस फार्मर के पास ऐसा तरीका हो जिससे वो लगभग पक्का कर सके कि उसकी अधिकतर आने वाली संतान बछड़ियां ही हों। बिल्कुल यही काम एक नई टेक्नोलॉजी सेक्स सॉर्टेड सीमन करती है, जो अब धीरे धीरे इंडिया के डेयरी सेक्टर को बदल रही है। शुरुआत हो चुकी है पूर्णिया बिहार में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत नए सेंटर के इनॉग्रेशन के साथ। समझने के लिए पहले रिप्रोडक्शन का बेसिक साइंस समझते हैं। हर बछड़ा तब बनता है जब एक सांड का स्पर्म सेल गाय के एग को फर्टिलाइज करता है। गाय का एग हमेशा एक्स क्रोमोसोम लेकर आता है, जबकि स्पर्म या तो एक्स या वाई क्रोमोसोम ले जा सकता है। अगर एक्स कैरिंग स्पर्म फर्टिलाइज करे तो बछड़ी होती है एक्स एक्स, और अगर वाई कैरिंग स्पर्म करे तो बछड़ा होता है एक्स वाई। नॉर्मली दोनों का चांस 50-50 होता है, जैसे सिक्का उछालना। पर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि एक्स कैरिंग स्पर्म थोड़ा हैवी होता है, क्योंकि उसमें वाई स्पर्म से लगभग 3.8% ज्यादा डीएनए होता है। इसी छोटी सी डिफरेंस को यूज करके एक लेजर मेथड फ्लो साइटोमेट्री से उन्हें अलग किया जा सकता है। इस प्रोसेस में करोड़ों स्पर्म को लेजर बीम के थ्रू पास किया जाता है, जो उनका डीएनए कंटेंट नापती है, और फिर मशीन हैवी एक्स स्पर्म को लाइट वाई स्पर्म से अलग कर देती है। जब सिर्फ एक्स स्पर्म कलेक्ट करके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यूज किया जाता है तो बछड़ियां पैदा होने के चांस 90% तक बढ़ जाते हैं। इसी स्पेशली प्रोसेस सीमन को हम कहते हैं सेक्स सॉर्टेड सीमन। अभी जो नया पूर्णिया फैसिलिटी इनॉग्रेट हुआ है वो इंडिजिनस गाउसॉट टेक्नोलॉजी से काम करेगा, जो इंडिया के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स के तहत डेवलप की गई है। अब तक ज्यादातर सेक्स सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी यूएसए जैसे देशों की कंपनीज जैसे सेक्सिंग टेक्नोलॉजीज से आती थी, पर गाउसॉट के साथ अब भारत के पास अपनी देसी टेक्नोलॉजी है जो कॉस्ट कम करेगी और ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के फार्मर्स के लिए इजीली अवेलेबल होगी। ये सेंटर हर साल 5 लाख डोजेस प्रोड्यूस करेगा, जिससे लोकल डेयरी फार्मर्स को स्टेडी सप्लाई मिलेगी और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकेगी। एक छोटे या मार्जिनल फार्मर के लिए ये बदलाव जिंदगी बदलने जैसा हो सकता है। एक बछड़ी को पालना एक इन्वेस्टमेंट होती है। वो हर साल दूध देगी और उसकी अपनी बछड़ियां आगे हर्ड को बढ़ाती रहेंगी। बछड़े ज्यादा इनकम नहीं देते और जब चारा कम होता है तो बोझ बन जाते हैं। ज्यादातर बछड़ियां पैदा करके सेक्स सॉर्टेड सीमन इकोनॉमिक रिस्क को कम करता है, इनकम को स्टेबल बनाता है और फीड और फॉडर का वेस्ट कम करता है। ये डिजीज फ्री हर्ड बनाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि फार्मर्स सिर्फ हेल्दीएस्ट और हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग काउस से ब्रीड कर सकते हैं, जिससे कम जनरेशन में ही हाई क्वालिटी कैटल बन जाती है। सोचो, कोई फार्मर अपनी सबसे बेस्ट गाय चूज करे, उसमें सेक्स सॉर्टेड सीमन से हाई जेनेटिक मेरिट बुल का स्पर्म यूज करे और कुछ ही सालों में उसके पास हाई यील्ड डॉटर्स का पूरा हर्ड हो। यही है इस टेक्नोलॉजी की ताकत। इसके फायदे सिर्फ इंडिविजुअल फार्म्स तक सीमित नहीं हैं। भारत का राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसके तहत ये फैसिलिटी बनाई गई है, 2014 से इंडिजिनस कैटल और बफलो ब्रीड्स जैसे गिर, साहिवाल, थरपारकर, रेड सिंधी, राठी, खिल्लर, गावलाव और देओनी को कंजर्व और इम्प्रूव कर रहा है। साथ ही हाई यील्ड एक्सोटिक ब्रीड्स जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी को भी। जब ज्यादा बछड़ियां पैदा होती हैं तो मिल्क एनिमल्स की संख्या बढ़ती है और इससे देश का मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ता है। अभी इंडिया का एनुअल मिल्क आउटपुट 2014-15 में 146 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 239 मिलियन टन तक पहुंच गया है, और सेक्स सॉर्टेड सीमन का यूज बढ़ाने से ये और भी तेजी से बढ़ सकता है, खासकर उन एरियाज में जैसे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जहां डेयरी डेवलपमेंट पीछे रह गया है। ये टेक्नोलॉजी कुछ सटल पर इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स भी लाती है। ज्यादा बछड़ियां और कम अनवांटेड बछड़े होने से कैल्विन कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं और ओवरक्राउडिंग कम होती है, और अनप्रोडक्टिव एनिमल्स से मीथेन एमिशन भी कम होती है, जो इंडिया की क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटजी का पार्ट बन जाता है। इससे हर्ड्स हेल्दियर, सस्टेनेबल बनती है और फीड, पानी और वेटरनरी केयर जैसे रिसोर्सेज का यूज भी ज्यादा एफिशिएंटली होता है। सोचो, जैसे बिना सोचे बीज बिखेरे जा रहे थे और अब सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग पौधे ही लगाए जा रहे हैं। ग्रोथ तेजी से, प्रिडिक्टेबल तरीके से और रिवॉर्डिंग होती है। ये सब कुछ एक छोटी सी सीमेन स्ट्रॉ में छिपे एडवांस साइंस से पॉसिबल होता है। हर स्ट्रॉ में करोड़ों स्पर्म सेल्स होते हैं जो लेजर से केयरफुली सॉर्ट किए जाते हैं और डेड या डैमेज्ड स्पर्म हटा दिए जाते हैं। रिजल्ट होती है एक पावरफुल ब्रीडिंग टूल। एक स्ट्रॉ से 90% से ज्यादा सर्टेनिटी के साथ बछड़ी पैदा हो सकती है, जो पहले सिर्फ चांस पर डिपेंड होता था। फार्मर्स अलग अलग ब्रीड्स के सेक्स सॉर्टेड स्ट्रॉज ले सकते हैं, एक्सोटिक होल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी से लेकर
भारत की हार्डी नेटिव ब्रीड्स तक, और पहली बार अपने हर्ड्स को प्लानिंग के साथ बिल्ड कर सकते हैं। तो जब आप सुनते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने पूर्णिया में 10 करोड़ रुपीस का सेक्स सॉर्टेड सीमन फैसिलिटी इनॉग्रेट किया है, तो ये सिर्फ एक रिबन कटिंग सेरेमनी नहीं है। ये भारत के डेयरी सेक्टर में एक शांत क्रांति की शुरुआत है, जो छोटे फार्मर्स को अपने हर्ड का फ्यूचर कंट्रोल करने का मौका देती है। उनके मेज पर ज्यादा दूध, उनके हाथों में ज्यादा पैसा, और पूरे देश के लिए एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल डेयरी इकोनॉमी का वादा।